हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत की राजनीति में हर साल चुनाव होता है, लेकिन यह सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि एक इतिहास लिखने का मौका देता है। और हमने देखा है कि 2014 से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लहर देश में ऐसा दौड़ा है कि देश की पूरी राजनीति ही पलट गई है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या यह तस्वीर 2029 तक पलटेगी या फिर एक बार बीजेपी अपना रुतबा कायम रखेगी, और क्या 2029 तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं कि राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कौन सी क्वालिटी है उनमें जिनकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो बात है 19 जून 1970 का, जब गांधी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके पिता होते हैं राजीव गांधी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और माता सोनिया गांधी। दादी थी उनकी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और बचपन से ही उस बच्चे का जीवन राजनीति के वातावरण में गुजरा। जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि गांधी परिवार का राजनीति में काफी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, एक ऐसा नेता जिन्हें पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता जिसे देश का आधा हिस्सा पप्पू कहकर मजाक बनाता है। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर उम्मीदवार यानी राहुल गांधी कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1984 में उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने धोखे से मार दिया था, जब देश के सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और फिर समय आता है 1991 का, जब उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ चंद सेकंड में चारों ओर धुआं धुआं, लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है, अफरा तफरी मच जाती है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी खुद भी थे, जिसका असर राहुल गांधी के बचपन पे काफी पड़ा, और जिसकी वजह से उन्हें बचपन से ही राजनीति से दूर रखा गया। और उनका खुद का मानना था कि वो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, और वो शुरुआत से ही राजनीति से दूर निकल गए थे। और उनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से हुआ है, फिर वो अमेरिका के हार्वर्ड से पढ़े, और फिर उन्होंने यूके के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम कैसे रखा? तो इसकी शुरुआत 2004 में होता है, जब राहुल गांधी को पहली बार राजनीति में उतारा जाता है। 2004 में उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता, और फिर यहीं से शुरू होता है उनका राजनीतिक कैरियर। मीडिया उन्हें युवा नेता बताने लगा, कांग्रेस का भविष्य बताने लगा, और अमेठी में एक तरफा जीत को राहुल का करिश्मा माना गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि सिर्फ उनके परिवार की राजनीति की वजह से सिमट गई। राजीव गांधी के हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए हैं। लोग उन्हें पप्पू समझने लगे। लोगों को लगने लगा कि राहुल गांधी के पास राजनीति की समझ नहीं है, और लोगों ने आए दिन उनका मीम बनाते रहे और मजाक उड़ाते रहे, जिसके कारण राहुल गांधी की छवि काफी खराब हो गई। और फिर समय आता है 2014 का, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट ही मिल पाती है, और एक कांग्रेस की अब तक सबसे बड़ी हार में से एक थी। और 2014 के बीजेपी और मोदी की लहर के सामने राहुल गांधी कमजोर पड़ गए, और वो बुरी तरह हारे। फिर समय आता है 2019 का, और इस बार भी कांग्रेस बुरी तरह हारती है, और राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते, और इन्हें जो पप्पू का टैग मिला था वो सोशल मीडिया पर काफी हावी हो जाता है। लेकिन ये तो बात हो गया कि उनकी छवि खराब कैसे हुई, लेकिन उन्होंने कमबैक कैसे किया, आइए जरा उसे भी जानते हैं। तो उनकी कमबैक की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से होता है, जब उन्होंने यह निश्चय किया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे। और इस यात्रा ने राहुल गांधी की डाउन टू अर्थ वाली इमेज बना दी, यानी एक ऐसा नेता जो डाउन टू अर्थ रहता है, ऐसा लोगों में इमेज क्रिएट हो गया। और राहुल गांधी की इस यात्रा में लाखों लोग उनसे सीधा जुड़े, युवाओं और किसानों से बातचीत की, और धीरे धीरे लोग इन्हें गंभीर नेता मानने लगे, और लोगों का सोच राहुल गांधी को लेकर बदलने लगा। उन्हें पप्पू की जगह एक पावरफुल लीडर मानने लगे, जिससे आज वह विपक्ष के एक मजबूत लीडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। भले ही कांग्रेस सत्ता में ना आई हो, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। विपक्षी गठबंधन में उनकी भूमिका मजबूत हो गई है, और अब सबकी नजर टिकी है 2029 पे कि क्या संभावनाएं हैं जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आइए जरा समझते हैं। बात करें 2029 तक, तो मोदी की सरकार को 15 साल हो जाएंगे, और मोदी की उम्र 78 साल हो जाएगी। और बढ़ती उम्र बीजेपी की एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोदी के बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। और सबसे बड़ी बात, जनता अब बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ऑलरेडी 15 साल रह चुकी है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी के सामने चुनौती कम नहीं होगी। राहुल गांधी को अभी भी बूथ स्तर पे काम करना होगा, विपक्षी दलों को एकजुट रखना होगा,
और नए लोगों को अपने से जोड़ना होगा। उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि वह उनके हक के लिए काम करेंगे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचार हो। इन सभी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि 2029 तक काफी नए युवा लोग वोटर लिस्ट में शामिल होंगे और उनका विश्वास जीते बगैर प्रधानमंत्री बन पाना मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से गंदी राजनीति को छोड़कर आपको युवाओं के हक के लिए काम करना पड़ेगा, युवाओं के लिए खड़ा होना पड़ेगा और उनकी परेशानी दूर करनी होगी। तभी जनता आपकी सपोर्ट में आ सकती है और तभी आपकी सरकार बन पाएगी। क्योंकि आप भी अगर और नेता की तरह जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में उलझाए रखेंगे तो शायद आपकी सरकार न बन पाएगी। क्योंकि अब लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो उनके लिए काम करे, न कि लोगों को आपस में उलझा के रखे। तो राहुल गांधी की कहानी आसान नहीं रही है। एक तरफ परिवार का विरासत है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का लगातार हार। लेकिन इसके बावजूद भी उनके बार बार कोशिश करने का नतीजा है कि आज वह इस मुकाम पे खड़े हैं कि 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री के अगले दावेदार हैं। लेकिन यह तो जनता ही तय करेगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो आपकी नजर में 2029 का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या फिर बीजेपी का कोई नया चेहरा या मोदी? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।